बस एडिटर बस, अरे थाम बा तुम तो भावनाओं में बह गए हो हैं। लॉकडाउन का इफेक्ट है ये। अब देखिए, ये तो हमें पता नहीं कि देश की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और खटिया हिलाइंग में रवि किशन का कितना बड़ा हाथ है। ऐसे डेटा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आने वाले मॉनसून सत्र में बीजेपी के यही रवि किशन नेता के अवतार में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं पार्लियामेंट में, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। उसी तरीके का बिल जो यूपी में हम दो हमारे दो के बाद लगा रहा है फुल स्टॉप, और फिर होगा विकास नॉन स्टॉप। यह अलग बात है कि रवि किशन खुद ही 4 बच्चों के पापा हैं। अगर यह बात आपको अजीब लगती है तो रुको जरा, सुनो तो। मार्केट में नया मास्टर स्ट्रोक आया है, उसके बारे में थोड़ा जान लो, उसके बारे में थोड़ा समझ लो। बहुत सारा झोल है, क्योंकि 15 लाख खाते में डालने के बाद, नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म करने के बाद, फार्मर इनकम डबल करने के बाद, 2 करोड़ नौकरी देने के बाद, वैक्सीनेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने से ठीक पहले एक मास्टर स्ट्रोक नया आया है, जिससे देश के सबसे आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कायाकल्प हो जाएगी, बन जाएगा वो उत्तम प्रदेश। क्या है ये यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल? इलेक्शन से ठीक पहले पॉपुलेशन कैसे बन जाता है सबसे गर्मागर्म मुद्दा। क्या हमारी आबादी सच में ताबड़तोड़ बढ़ रही है? कौन सा समुदाय है जो आबादी बढ़ा रहा है? एंटी नेशनल्स? और क्यों ये बिल शायद एक और चुनावी जुमला ही है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का सपना है कि यूपी एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। अब बाकी के 4 ट्रिलियन मोदी जी संभाल ही रहे हैं। गवर्नेंस तो नंबर 1 है ही, बस पॉपुलेशन अगर कम होती तो चाइना से सारे कंपनीज उड़ के यूपी में आ जाते, प्लाट भी तैयार है। तो इस नेहरू वाली पॉपुलेशन गलती को ठीक कैसे करें, उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा कुछ जो 70 सालों में नहीं किया गया हो। वैसे संजय गांधी ने भी कोशिश की थी, ठोस कदम, नसबंदी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक थोड़ा उल्टा पड़ गया था कांग्रेस पर। इंदिरा गांधी के हाथ से गद्दी फिसली। तो पेश है नया नुस्खा, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, जिसको कहा जा रहा है कि भैया देखिए, इसमें जबरदस्ती नहीं है, ये वॉलेंटरी है। बेसिकली आपके 2 या 2 से कम अगर बच्चे हो तो आपको मिलेंगे गवर्नमेंट बेनिफिट्स, सब्सिडी मिलेगी परचेज ऑफ प्लॉट्स में, साथ ही में आपको मिलेगा रिबेट इन पानी का बिल, हाउस टैक्स, बिजली का बिल। बेसिकली 3 बच्चों से अगर कम है तो आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। बट सीरियसली, इस बिल में कुछ अच्छे सुझाव हैं, कुछ ऐसे इंसेंटिव स्कीम्स हैं जो दूसरे राज्यों में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कम बच्चे पैदा करने वाले पेरेंट्स को बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स देते हैं। लेकिन यूपी पॉपुलेशन बिल एक कदम आगे जाता है। ठोस पेनल्टी लगती है 3 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने पर, जैसे नो सरकारी नौकरी, नो प्रमोशन इन सरकारी नौकरी अगर तीसरा बच्चा गलती से पैदा हो गया हो। लोकल इलेक्शन में वोट तो आप दे सकते हैं, लेकिन कंटेस्ट नहीं कर सकते। ये सब करने से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? उन्हें नहीं, जो आप सोच रहे हैं। और इस बिल में हिपोक्रेसी कूट कूट कर क्यों भरी हुई है, आइए जानते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सबसे पहली बात, अगर पॉपुलेशन का इतना ही प्रॉब्लम है, अगर लोगों को सबक सिखाना ही है, अगर इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक करना ही है, तो एमएलए के चुनाव को भी इंक्लूड करो इस नए बिल में। लेकिन नहीं, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि 50% यूपी एमएलए के 3 बच्चे या उससे ज्यादा हैं। एक एमएलए भाई साहब हैं 8 बच्चे वाले, और 80 से भी ज्यादा एमएलए हैं जिनके 3 बच्चे हैं। तो अगर ठीक से यह बिल लागू किया, अगर ऑनेस्टली यह बिल लागू किया, तो सरकार ही गिर जाएगी। दूसरा, इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक, इतनी बड़ी नेहरू की गलती को सुधार किया जा रहा है, लेकिन जनता को सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया गया अपने आप पक्ष रखने के लिए, अपने सुझाव रखने के लिए। इतनी जल्दी क्या हो गई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? भाई 4.5 साल तो आप पावर में थे, कोई चैलेंज करने वाला नहीं था, लेकिन अभी आप क्यों जगे हो? और फिर ऐसा एक बिल ला रहे हो जिसे अगर लागू किया जाए तो वो 1 साल बाद लागू होगा, इलेक्शन के 6 महीने बाद। तीसरा, इस बात को भूल जाते हैं कि 4 बच्चों वाले पापा रवि किशन ऐसा पॉपुलेशन बिल पार्लियामेंट में भी लाने वाले हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी इस बिल को नहीं ला रही है पार्लियामेंट में, यह एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में आ रहा है।
और कहा जाता है कि 1970s के बाद कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पारित ही नहीं हुआ है। तो बीजेपी सीरियस नहीं है इस बात को लेकर? माने हिंदी में बोले तो बिल के बारे में बातचीत करनी है, लोगों से तू तू मैं करवाना है, न्यूज चैनल्स में डिबेट और गाली गलौज करवाना है, लेकिन सच में शायद पारित नहीं करना है। ऐसा क्यों कोई करना चाहेगा? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी का कहना यह है कि यह सब हो रहा है यूपी इलेक्शंस के चलते। द प्रिंट में वो लिखते हैं कि मुस्लिम समुदाय को डिस्क्रिमिनेट करने के बाद, उन्हें बॉयकॉट करने के बाद, यह लेटेस्ट तरीका है जो फॉल्ट लाइंस है स्टेट में, नेशन में, उसे खोरेदने का। बात में दम तो है। 4.5 साल के बाद, कोरोना में बुरी मार खाने के बाद, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर चुनाव लड़ा जाए? विकास या मजहबी टकराव? अब आप भी जानते हैं नंबर किसमें ज्यादा आते हैं। ये खेल है बहुत पुराना, बहुत सड़ा हुआ खेल है, लेकिन लोगों को यह खेल खेलने में अभी भी मजा आता है और लोग इसी पर घुबक्कड़ भी हो जाते हैं। किसी और को जिम्मेदार ठहरा दो अपनी खस्ता हालत के लिए। लेकिन भक्त बनर्जी बोलेगा कि यार देखो, ये सब लिबरल आर्गुमेंट्स ठीक है, ये लिप्टाडू टाइप बातें ठीक है, लेकिन क्या ये गलत है? क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि एक समुदाय की वजह से हमारी पॉपुलेशन की वाट लग रही है, एक समुदाय की वजह से हम खतरे में हैं? न्यूज चैनल्स आपको जो भी सच बोले रात के 9 बजे, लेकिन हम क्या करें देशभक्त पे? हम तो वो कमबख्त आंकड़ों, नंबर्स, मैथ्स, डेटा उसके मोहताज हैं। ये मैथ्स, ये आंकड़े, ये डेटा हमें बताती है पहली बात कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो विस्फोटक तरीके से बढ़ नहीं रही है। 1980s में पीक करने के बाद वो सिर्फ नीचे ही जा रही है, और ये किसी जबरदस्ती के चलते नहीं हुआ है। ये एजुकेशन, अवेयरनेस, फैमिली क्लिनिक्स, सस्ते कॉन्ट्रसेप्टिव्स की वजह से हुआ है। वैसे दुनिया भर में ही अगर आप कहीं भी देखें तो डंडे से नहीं, दिमाग लगाने से, ठंडे दिमाग से काम करने से ही पॉपुलेशन कम होता है। लेकिन हाल ही में आईटी सेल सरकार की आर्थिक असफलता छुपाने के लिए कहने लगी है, काम तो इतना हो रहा है 18 घंटे, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। सही बात है, 2014 से पहले तो आबादी थी नहीं। यू गेट माई पॉइंट। दूसरी बात, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर उत्तर प्रदेश में 2.7 चिल्ड्रन पर वुमेन। ये रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 से बस थोड़ी ही ज्यादा है। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो 2.1 रेट का मतलब होता है अगर इससे कम हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो पॉपुलेशन, आबादी घटने लगेगी। पिछले 15 सालों में ये जो टीएफआर, ये जो रेट है, ये 4 से घट के 2.7 तक आ चुकी है ऑलरेडी, और पिछले 5 सालों में, जिसका डेटा हमारे पास है नहीं है, उसमें और भी घटी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 तक ये रेट 2.1 माने ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट रेट तक अपने आप आ जाएगी यूपी में, बिना किसी बिल, बिना किसी मास्टर स्ट्रोक, बिना किसी पॉलिटिकल इंटरवेंशन के। तीसरी बात, एसवाई कुरैशी लिखते हैं कि यह सच है कि यूपी में मुस्लिम वुमेन्स की फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, लेकिन बिहार में हिंदू वुमेन की फर्टिलिटी रेट मुस्लिम वुमेन से ज्यादा है। तो बात क्या धर्म की है, कौम की है, या बात एक्चुअली आर्थिक हालत, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर की है? और ये सारी चीजें अगर आप मुहैया करा दोगे सस्ते दामों पे, कंफर्टेबली अगर आप मुहैया करा दोगे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चौथी और सबसे मजेदार बात, मेरे ऊपर एफआईआर मत करना, सरकार की बात कर रहा हूं, सरकार के आंकड़े हैं, सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में जो माएं हैं, जो पूरे देश में जो माएं हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, सारी माएं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 3+, उनमें से 83% हिंदू हैं। और यहां न्यूज चैनल्स लगे पड़े इसको हिंदू मुसलमान डिबेट बनाने में। तो सच तो यह है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम सेक्युलर है। इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सबका हाथ है, सबका हाथ, सबका साथ, पॉपुलेशन बढ़े साथ साथ। आई दूसरी बड़ी चीज जो बस्ट करने की जरूरत है वो यह है कि जिस पॉपुलेशन को आज सरकार कोस रही है, असफलता का कारण मान रही है, कल तक उसी पॉपुलेशन के गुण गाए जा रहे थे। इंडिया की यंग पॉपुलेशन से हम चाइना को मात देने वाले हैं, हमारी यंग पॉपुलेशन इंडिया को देश का मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगी। इसको इकोनॉमिक टर्म्स पे कहा गया था इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर आप सिंपल भाषा में देखें, अगर आप वर्कर जीडीपी कंपेयर करें, जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, जो लोग चाइना में काम कर रहे हैं, इससे साफ दिखता है कि वहां इक्वालिटी है। अगर हम अपने वर्कर्स को और नौकरी दे सके तो हम चाइना को भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन नौकरी कहां है, काम कहां है?
यह डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का ब्लैंक चेक था जिसे हम कैश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम अपने झगड़ों में ही फंसे रहे, हम पीछे ही देखते रहे, आगे भूल गए देखना। नेहरू की गलती गिनते गिनते अपनी गलती देखना भूल गए। हमारे हाथ से डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे फिसला जा रहा है, इस पे हमने एक पूरा एपिसोड बना के रखा है, देखिएगा जरूर। दुख की बात है कि आज हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि भैया नौकरी कहां है, ये पूछ रहे हैं कि हां पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है। एक और वजह है जिससे इस मुद्दे पर पब्लिकली डिबेट हो रहा है, पब्लिकली भुनाया जा रहा है, लेकिन सीरियसली बैक नहीं किया जा रहा है। अगर बीजेपी इसे पूरे दम से पार्लियामेंट में पास करवाए तो कोर्ट का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम एक इनएलिएबल प्रॉमिस मान के रखा है। माने ये जो राइट है इट इज लिंक टू पर्सनल लिबर्टी, जो कि गारंटीड है आर्टिकल 21 से। उसके तहत एक औरत, एक महिला एक मां बनना चाहती है या नहीं, यह डिसाइड करना उसका हक है, और सरकार को इसमें दखलंदाजी जबरदस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यह बात बिल लॉ से सॉल्व नहीं होगी। पॉपुलेशन का और ओवर पॉपुलेशन का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो समझाने बुझाने से ही होगा। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि समझाने बुझाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं, उसके लिए तो कुछ झटका चाहिए, कुछ धमाकेदार चाहिए, कोई बड़ा बिल चाहिए। ये यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि वीएचपी तक को इसके प्रोविजन से प्रॉब्लम है, जैसे कि सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स को बेनिफिट करने वाली जो कुछ कंडीशंस हैं। वीएचपी ने कुछ तो क्लॉजेस चाइना से भी कंपेयर कर डाला जो हमारे यूपी पॉपुलेशन बिल में है, जहां ये वन चाइल्ड पॉलिसी को बाय द वे ऑलरेडी रद्द कर दिया गया है। चाइना में तो बोल रहे हैं और बच्चे पैदा करो। वीएचपी का कहना है कि वन चाइल्ड पॉलिसी से तो इंबैलेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, हम तो और भी ज्यादा खतरे में हो जाएंगे। बड़ा कंफ्यूजन है। अभी कुछ टाइम पहले तक कह रहे थे 5 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, अब बोला जा रहा है 1 बच्चा पैदा करो तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। वेरी अनफेयर, बहुत नाइंसाफी है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नेता आपको जो भी बोले, देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम है नौकरी ना मिलने की, इकोनॉमी का बट्टाधार। न्यूज चैनल कितना भी डिबेट कर ले, लेकिन पॉपुलेशन धर्म या कम्युनिटी का मामला नहीं है, गरीबी और अनपढ़ होने का हो सकता है। और व्हाट्सएप पर आपको जो भी फॉरवर्ड आ जाए, सच तो वही कहावत है, सीमा पर तनाव है, लगता है चुनाव है। तो याद रखिए कि आपको चूत बनाने का, आपको भटकाने का, आपको उल्लू बनाने का, आपको डराने का पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम तैयार हो चुका है, और इसमें आजकल ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, आप तो विलिंग हो इसमें। लेकिन अगर आप सच्चे देशभक्त हो, अगर आप एक अलर्ट सिटीजन हो, तो आप इन सारे मुद्दों से दूर रहोगे और ये देखोगे कि असली मुद्दा क्या है इलेक्शन के लिए। तो इन जुमलों से आप जरूर दूर रहोगे। कैसा लगा हमारा ये एपिसोड ऑफ द देशभक्त, जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे। बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो जरूर हमें सपोर्ट करिए ऑन patreon.com/theDeshBhakt। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अल्टीमेट देशभक्त के लिए, जिनकी वजह से हम ऐसे एपिसोड्स आपके लिए बना पाते हैं जहां हमें किसी की पीआर गिरी नहीं करनी होती है। मोर एपिसोड्स ऑन द देशभक्त कमिंग अप।